नरेंद्र दामोदर मोदी जी अवர்களே। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वहां के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, लेकिन जब तमिलनाडु की बात चली तो वहां के गवर्नर ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने से मना कर दिया। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की नहीं टीवीके की सरकार बननी है। उस टीवीके की सरकार जिस टीवीके ने तमिलनाडु में बीजेपी को अछूत सरीखे बना दिया है। टीवीके की पहली शर्त भी यही है कि वह बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। क्या यही एक कारण है जिसके चलते तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी कार्यकर्ता सरीखे व्यवहार कर रहे हैं और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की जमीन तैयार कर रहे हैं? या फिर बीजेपी टीवीके के अध्यक्ष विजय थलपति को राज्यपाल के माध्यम से तब तक सत्ता के करीब नहीं जाने देना चाहती है जब तक विजय कांग्रेस अर्थात राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ देते हैं? आखिर क्या है वजह जो तमिलनाडु के गवर्नर राज्य के सबसे बड़े दल को सरकार बनाने से रोक रहे हैं? क्योंकि एक बार नहीं, तमिलनाडु के राज्यपाल दो बार विजय को राजभवन से बैरंग लौटा चुके हैं, यह जानते हुए कि राज्यपाल का काम राज्य के सबसे बड़े दल को आमंत्रित करने तक ही सीमित है। दल के पास जरूरी संख्या बल है या नहीं है, बहुमत सिद्ध होता है या नहीं होता है, यह देखना विधानसभा अध्यक्ष का काम है और इसके लिए जो जगह संवैधानिक रूप से तय की गई है वह विधानसभा है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई टीवीके के संस्थापक विजय एक बार नहीं दो बार राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने के लिए दावा किया। फिर भी गवर्नर ने यह कहते हुए विजय को राजभवन से लौटा दिया कि पहले बहुमत के लिए जरूरी 118 एमएलए का समर्थन पत्र ले आओ। राज्यपाल का यह व्यवहार न केवल मान्य प्रक्रिया के खिलाफ है बल्कि उस संवैधानिक परंपरा के भी विपरीत है जिसके आधार पर सरकारें बनती हैं। अभी तक यह होता रहा है कि मतगणना के बाद मिले परिणाम के आधार पर राज्यपाल सबसे अधिक विधायकों वाले दल को आमंत्रित करते हैं और संबंधित दल के नेता विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष अपने दल के लिए बहुमत सिद्ध करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी पर कोई जोर नहीं होता है, मत के आधार पर ही बहुमत तय होता है, लेकिन पार्टियों को ये छूट होती है कि वे समर्थन में या विरोध में या फिर तटस्थ रहते हुए नई सरकार के प्रति अपनी राय व्यक्त करें। कोई विधायक अगर इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा की इस प्रक्रिया और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को पूरी तरह अतिक्रमित करते हुए दिख रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को नजरअंदाज करते हुए टीवीके के अध्यक्ष विजय से राजभवन में ही बहुमत सिद्ध करने को कह रहे हैं। यह गलत है। यह इसलिए भी गलत है कि अब तक टीवीके और विजय को छोड़कर किसी और दल ने या किसी नेता ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। एकमात्र विजय ने सरकार बनाने का दावा किया है और राज्यपाल इस दावे को 2 बार खारिज कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा करके तमिलनाडु के गवर्नर तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की भूमिका तैयार कर रहे हैं, जिससे कि बैकडोर से सत्ता उस बीजेपी के हाथ में चली जाए जिसको तमिलनाडु की जनता ने इस बार के चुनाव में मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। बीजेपी को इस बार तमिलनाडु में महज 1 सीट मिली है और बीजेपी के साथ खड़ी होने के लिए कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी।
तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई नजीर है जो तमिलनाडु के राज्यपाल को कटघरे में खड़ी करती है? तो जवाब है बिल्कुल है। कर्नाटक इसका बड़ा उदाहरण है। यह बात 2018 की है। तब कर्नाटक में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी थी। बीजेपी 104 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन इसके पहले कांग्रेस 78 विधायकों के साथ और जेडीएस ने 37 विधायकों के साथ गठबंधन करके बहुमत का दावा कर दिया। लेकिन राज्यपाल ने बहुमत के इस आंकड़े को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहले सबसे बड़ी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि तब बड़ी पार्टी बीजेपी थी। और राज्यपाल ने जेडीएस और कांग्रेस के बहुमत के आंकड़े को खारिज करते हुए बीजेपी के येदियुरप्पा को शपथ दिला दी। तमिलनाडु में तो विजय के अलावा अन्य किसी ने दावा ही नहीं किया है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनानी थी तो वहां बीजेपी के राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी का फार्मूला चुना और यहाँ पर तमिलनाडु में विजय की सरकार को नहीं बनने देना है, राष्ट्रपति शासन का बैकग्राउंड तैयार करना है, तो राज्यपाल बहुमत की गारंटी मांग रहे हैं। सुनिए कर्नाटक की कहानी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की जुबानी। See, Tamil Nadu, what governor is doing is not fair. He should allow the single largest party to form the government and take his floor of the as a test in the floor of the house. In case of Karnataka, in year 2018, Yediyurappa was being given. Though we had given a letter in the midnight also, again the court intervened. Here he lost the office. Even at the time of Atal Bihari Vajpayee also, the permission was given 13 days or something. He was there as the Prime Minister. They should be given an opportunity. It is very unfair. You take there are many hundreds of cases like this. You should. Do you feel it's an intentional move by the government? See, it is not right. Democracy, you should look at the mandate of the people of the state. Then give an opportunity. If he fails, that is okay. Even by one vote, they have lost the confidence. Did not Vajpayee lose the confidence? So if he loses the confidence, then definitely there will be a next option. दरअसल बात केवल तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने की नहीं है। बात तमिलनाडु के जरिए दक्षिण भारत में बन रहे उस एक सियासी समीकरण की है जिसमें बीजेपी अछूत सी हो गई है और कांग्रेस उभरती दिख रही है। तमिलनाडु में एक तरफ जनता ने बीजेपी को बुरी तरह परास्त किया है तो दूसरी तरफ टीवी के अध्यक्ष विजय ने किसी भी कीमत पर बीजेपी का सहयोग न लेने का ऐलान कर बीजेपी को सियासी रूप से आइसोलेट कर दिया है। ऊपर से दक्षिण भारत की इस नई सियासत में राहुल गांधी की उभरती भूमिका। बीजेपी विजय की सरकार की संभावना को खत्म करके राहुल गांधी की भूमिका को खत्म करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि तमिलनाडु में सरकार बनते ही राहुल गांधी विजय को साथ लेकर आंध्र प्रदेश को टारगेट करेंगे, जहां के चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी की सरकार चल रही है। लेकिन बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही देश है जिसने इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता को कहीं का नहीं छोड़ा था। इसलिए लोक के अपमान पर तंत्र के निर्माण की बात बीजेपी न सोचे।